आप सभी का स्वागत है गीता इन लाइफ में। आज के समय न जाने लोग कैसी कैसी चिंताओं, विचारों और दुखों से घिरे रहते हैं और मानसिक तनाव में अपने रिश्ते, नाते, व्यवहार, परिवार और यहाँ तक कि अपना स्वास्थ्य तक खो लेते हैं। एक छोटी सी घटना भी बहुत परेशान कर देती है, जिससे जीवन में कोई सुख प्राप्त नहीं होता है और जीवन ऐसे ही नष्ट हो जाता है। पर एक अच्छे मार्गदर्शक की सहायता से इन सब से छुटकारा पाया जा सकता है और जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जा सकता है। इसी विचार को लेकर हम आपके लिए लाए हैं गीता इन लाइफ, जिसमें गीता जी के अमूल्य ज्ञान से हम अपने जीवन में सुख, शांति और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और जीवन को प्रगति की राह पर ले जा सकते हैं। अतः आरंभ करते हैं। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। इस श्लोक में दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को अपनी सेना को दिखाते हुए कहते हैं कि आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, इन रथियों और महारथियों को कहते समय दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को ये बात जताना चाहते हैं कि हमारे पक्ष में भी जो योद्धा है वह भी पांडव सेना से निर्बल नहीं है। आप और पितामह भीष्म दोनों ही बहुत विशेष पुरुष है। आप दोनों के समक्ष संसार में तीसरा कोई भी नहीं है। अगर आप दोनों में से कोई एक भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करें तो पांडव सेना को पल भर में ही परास्त कर सकते हैं। और पितामह भीष्म को तो इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त है। उनकी इच्छा के बिना तो मृत्यु उन्हें छू भी नहीं सकती। और मेरा मित्र अंगराज कर्ण तो परमवीर और पराक्रमी होने के साथ साथ बड़ा ही दानी भी है। उसके समान इस समय संसार में कोई भी दानी नहीं है। कृपाचार्य को संग्राम विजयी बताकर दुर्योधन ये बताना चाहते हैं कि कृपाचार्य चिरंजीवियों में से एक है, उनकी मृत्यु नहीं हो सकती और वे जब तक जीवित रहेंगे ये युद्ध हम हार ही नहीं सकते। इसलिए दुर्योधन ने उनके लिए संग्राम विजयी विशेषण का प्रयोग किया है। और गुरु द्रोणाचार्य ये ना समझे कि सभी धर्मात्मा पांडवों के पक्ष में ही हैं, इसलिए अपने भाई विकिरण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा को दिखाते हुए ये बताना चाहते हैं कि ये दोनों ही हमारे पक्ष में ही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि धर्मात्मा या सज्जन व्यक्तियों का युद्ध में या किसी भी प्रकार की लड़ाई में क्या प्रभाव पड़ता है। अगर सज्जन व्यक्ति किसी भी पक्ष में हो तो उसके कारण युद्ध का या किसी भी प्रकार की लड़ाई का निष्कर्ष निकालते समय सही या गलत, धर्म या अधर्म जानने में आसानी होती है। धर्मात्मा व्यक्ति जिस भी पक्ष में हो तो उस पक्ष की सही या न्याय संगत होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। धर्मात्मा पुरुष और भी व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करने में सहयोग प्रदान करते हैं। हर कोई व्यक्ति धर्मात्मा व्यक्तियों के जीवन से प्रभावित होता है और उन्हें लगता है कि यह व्यक्ति जिस पक्ष में है वही पक्ष सत्य है या धर्म संगत है या न्याय संगत है। धर्मात्मा व्यक्ति या सज्जन व्यक्ति आपके पक्ष को नैतिकता और ईमानदारी से भरता है। इससे आपके पक्ष को सही और न्याय संगत होने का एहसास होता है। रणनीतिक सोच में धर्मात्मा व्यक्ति अक्सर शांत और विवेकपूर्ण होता है, जो युद्ध में सही निर्णय लेने में मदद करता है। सामाजिक समर्थन में धर्मात्मा व्यक्ति का होना अन्य लोगों को भी आपके पक्ष में खड़ा होने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि धर्मात्मा व्यक्तित्व के साथ लोग जुड़ना पसंद करते हैं। धर्मात्मा व्यक्ति का एक सकारात्मक दृष्टिकोण और प्रेरणा आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और युद्ध के दौरान धैर्य बनाए रखने में मदद करता है। इत्यादि कारणों से हर व्यक्ति धर्मात्मा या सज्जन व्यक्तियों को अपने पक्ष में रखने का प्रयास करता है।
आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और हमारे विचार आपके जीवन में उपयोगी होंगे। इसी प्रकार आपका सहयोग, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने की ताकत देगा। धन्यवाद।